ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय चान्द्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 1, अद्वैताचार्य के घर में वापस से महाप्रभु का मिलन। मीटिंग अगेन एट द हाउस ऑफ श्री अद्वैताचार्य। तो चतुर्थी के लोक कांदी वन भांगी जाए सबारे करे न प्रभु कृपा अमाया। तो सभी लोग महाप्रभु जब संन्यास लेके निकले वन की तरफ कृष्ण को ढूंढने के लिए, तो सभी लोग रोते हुए कृष्ण के महाप्रभु के पीछे पीछे चारों दिशा से जा रहे हैं। सबे ग्रहे जाहा किया रहा कृष्ण नाम सबा रहा उक कृष्ण चंद्र धन प्राण। So return home and chant the names of Krishna. May Krishna Chandra become your wealth and life. महाप्रभु रिक्वेस्ट किए सबको कि आप सब लोग घर वापस जाइए और कृष्ण का नाम जप करिए। और मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि कृष्ण चंद्र ही आपके जीवन और धन बन जाए। ब्रह्म शिव सुखादि जय रस वांछा करे हिन रस हौक तोमा सबर शरीरे। May your bodies be filled with the mellows of love desired by personalities like Brahma, Shiva and Sukhdev। ब्रह्मा, शिवा और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भी जो इच्छा किया जाता है, जिस रस को प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं, वो सब रस आपके शरीर में प्रकट हो जाए। कैवल्य उपनिषद में बताया गया है, आपणी पादोऽहम् अचिन्त्य शक्ति पश्यामि चक्षु स शृणोमि अकरणः। Although I have no hands or feet, I have inconceivable potencies. I have no eyes, but I see everything. I have no ears, but I hear everything. So, वरसुने सर्वलोका पाति उच्चै स्वरे परस परवश प्राय सबे आई लन घरे। महाप्रभु के द्वारा ये आशीर्वाद को सुन करके सब लोग जोर जोर से उच्च स्वर में रोना चालू कर दिए। As they then return to their homes, they appear to be controlled by someone else. तो महाप्रभु की रिक्वेस्ट को सुन करके, आशीर्वाद को सुन करके, उनका आदेश मान करके रिटर्न तो आ गए, लेकिन they appear to be controlled by someone else। मतलब
कृष्ण प्रेम उनके हृदय में और शरीर में अ, प्रकट हो गया और अनकंट्रोल हो गया। राधे आसी गौर चंद्र ऐल प्रवेश अद्यापि हास्यै भाग्ये धन्य राण देश। भगवान गौरचंद्र तब राण देश में प्रवेश किए। मायापुर नवद्वीप मायापुर से निकल गए। कठुआ गए, कठुआ में संन्यास लिए। फिर अगले दिन प्रातःकालीन महाप्रभु कुछ भक्तों के साथ निकल गए जंगल की तरफ। रास्ते में सारे लाखों की संख्या में भक्त लोग पीछा कर रहे हैं। सबको रिक्वेस्ट करके महाप्रभु भेज दिए और कुछ लोग ही साथ में हैं बस। ऐसे चलते चलते फाइनली राढ़ देश, राढ़ देश का अर्थ होता है जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती है, उसको राढ़ देश बोला जाता है। वहां पे महाप्रभु प्रवेश करते हैं। और महाप्रभु के वहां पे प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप आज भी, आज भी राढ़ देश का महिमा है, गुणगान किया जाता है। राढ़ देश भूमि जता देखिते सुंदर चतुर्दिके अश्वत्थ मंडली मनोहर। The land of Rardhesh was beautified with enchanting banyan trees in all directions. राजदेश में बहुत ही सुंदर चारों तरफ से बनियान बरगद के वृक्ष लगे हुए हैं। स्वभाव सुंदर स्थान शोभे का भी गणे देखिया विष्ट प्रभु भय से क्षणे। On seeing herds of cows in that beautiful natural city, the Lord immediately became absorbed in ecstasy. लॉर्ड देश में पहुंचे तो वहां पे गा, गायों के ग्रुप को देख करके जो बड़े सुंदर और स्वाभाविक स्थिति में थे, भगवान इमीडिएटली दिव्य भाव में एब्जॉर्ब हो गए। हरि हरि बलि प्रभु आरंभिला नृत्य चतुर्दिके संकीर्तन हरि करे सब भृत्या। भगवान हरि हरि बोल करके कीर्तन करना चालू कर दिए और नाच रहे हैं। And all his servants surrounded him and performed संकीर्तन। उनके सारे जितने भी भृत्य हैं, दास, उनको घेर करके संकीर्तन करना चालू करते। ओंकार गर्जना, कार गर्जना करे वैकुंठे राम। जगते रचित वृत्ति सुनि शोध पाय। The hearts of all people in the world became purified on hearing the loud roaring of the Lord of Vaikuntha। वैकुंठेर राय ओंकार गर्जना करे। वैकुंठ के नायक लॉर्ड ऑफ वैकुंठ ओंकार और गर्जना करने लग गए। जगत तेरा चित्त वृत्ति सुनी शोधा पाए। जितने भी लोग उस ओंकार और गर्जना को सुने, लोगों का हृदय है शुद्ध हो गया। ए मत प्रभु धन्य करि राढ़तेश सर्व पथे चली लेना करि नृत्यावेश। इस प्रकार से राढ़ देश को धन्य करते हुए अ, आध्यात्मिक भाव में महाप्रभु नृत्य करते हुए चलते जा रहे हैं। by dancing in ecstasy on the various paths there। प्रभु बले वक्रेश्वर आछे न जेवने तथाई जाई मुहि ठाकी मु निर्जने।
महाप्रभु बोले, आई विल गो टू द फॉरेस्ट वेयर वक्रेश्वर इज सिचुएटेड एंड स्टे देयर इन सॉलिट्यूड। मैं उस वन में जाना चाहता हूँ जहाँ पे वक्रेश्वर है, और वहीं पे जा करके निर्जन अकेले रहना चाहता हूँ। वक्रेश्वर महादेव यहाँ पे, दिस प्लेस इज सिचुएटेड in Radadesh. The site of Vakreshwar is 16 miles west of Ahmedpur railway station in the district of Birbhum. बीरभूम जिले के अहमदपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी तरफ 16 मील दूरी पे वक्रेश्वर महादेव जी निवास करते हैं। तो उसी जंगल में, उसी वक्रेश्वर महादेव जहाँ पे हैं उस जंगल में महाप्रभु पहुंच गए। ये कोलकाता से 111 मील दूर है। So Vakreshwar is the farm of Lord Shiva. Every year there is a huge festival during Shivratri at this place. There are a few water kundas and a few cool water kundas at this place. This is also a Shakti Peeth. After Sati, the wife of Shiva, gave up her body at Daksha sacrifice, Shiva started dancing with her body. The world became threatened from this dance, so Vishnu used his Sudarshan Chakra to cut Sati's body into pieces. Wherever her bodily parts fell, a temple was erected in her commemoration. These pilgrimage sites are called शक्तिपीठ। सती के शरीर को जब चक्र से टुकड़े टुकड़े किए गए, तो जो जो स्थान पे गिरे उसको शक्तिपीठ बोलते हैं। तो एक ये वक्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वहां पे भी एक शक्तिपीठ। तो महाप्रभु वहां पहुंचे। एते कबलिया प्रेमा विषे चली जाय, नित्यानंद आदि सब पाछे पाछे धार। तो ये बोल करके महाप्रभु निकल गए, जोर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। अद्भुत प्रभुर नित्या अद्भुत कीर्तन, सुनि मात्र धाया ऐसे सर्वचन। तो महाप्रभु का अद्भुत कीर्तन और अद्भुत नृत्य को सुनने मात्र से, नृत्य अद्भुत कीर्तन अद्भुत नृत्य को सुनने मात्र से सारे लोग वहां पे एकत्रित हो रहे हैं। यद्यपिह को न देशे नाही संकीर्तन, यह नाही देखे कृष्ण प्रेमेर क्रंदन। तथापि प्रभुर देखी अद्भुत क्रंदन, दंडवत हैया पड़े सर्वजन। हालांकि जिस क्षेत्र से महाप्रभु निकल रहे हैं, उस क्षेत्र में आज तक किसी ने कभी संकीर्तन नहीं देखा था, और ना ही कृष्ण प्रेम को प्रकट करते हुए क्रंदन को देखा था। लेकिन फिर भी वहां पे महाप्रभु को फर्स्ट टाइम संकीर्तन करते हुए देख रहे हैं, क्रंदन करते हुए देख रहे हैं, कृष्ण अद्भुत क्रंदन करते हुए देख रहे हैं। और सारे के सारे लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तथि मध्य केह केहा अत्यंत पामरा, तारा बले तकेने कांदे न विस्तरा। लेकिन उनमें से कुछ लोग अत्यंत पामर लोग, पामर मतलब, अत्यंत पामर मतलब बहुत ज्यादा पापी लोग कुछ हुए, है ना, जो महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के भाव को नहीं समझ पाए। तो वो क्या बोल रहे हैं, अरे इतना सन्यासी, ये सन्यासी इतना रो क्यों रहा है। हो सकता है भावुक होकर के सन्यास ले लिया, अब बैठ के रो रहा है। कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं। हम्म। अच्छा, सूरज जा रहा है, अच्छा, ठीक है।
हाँ। तो नए नए लोग भी महाप्रभु के कीर्तन क्रंदन को देख करके इतने प्रभावित हुए कि वो लोग भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पापी थे, तो वो पूछ रहे हैं कि इतना रो क्यों रहा है ये सन्यासी। वो समझ नहीं पा रहे। से हो सब जन एबे प्रभुर कृपा, से प्रेम स्मरिया कांति गढ़ी जाए। लेकिन अब भगवान की कृपा से ऐसे लोग भी जमीन में लोटपोट करके और उस प्रेम का स्मरण कर करके रोते हैं। सकल भुवन एवे गाय गौर चंद्र, तथापि सबे नहीं गाय भूत वृंदा। आवाज आ रहा है, वेट कर। The entire world was now singing the glories of Gaur Chandra. Only some ghostly, haunted living entities did not. हाँ। अब पूरा विश्व भगवान गौर चंद्र की महिमा का गुणगान करता है, लेकिन केवल कुछ भूत पिशाच से भ्रमित या प्रताड़ित लोग हैं जो भगवान के गुणगान को नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। भूत पिशाच से प्रताड़ित लोग। श्री कृष्ण चैतन्य नामे विमुख जे जन, निश्चय जानी हसे पापी भूत गण। समझ गए? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के नाम से जो घृणा करते हैं, विमुख है लोग, निश्चित रूप में जानो कि वो पापी भूतगण है। पापी भूत है, घोस्टली हॉन्टेड पर्सन। कौन सा घोस्ट? कौन सा घोस्ट, कौन सा भूत सवार है उनमें? वही तो, कौन सा पाप, कौन सा भूत है? मायावाद का भूत। मायावाद का भूत या भौतिकतावाद का भूत, ये भूत है जिनके ऊपर सवार होता है, तो वो लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से। भगवान आ, के दिव्य कार्यकलापों को नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, डाउट एक अलग चीज होता है। डाउट किसी को होता है तो वो गलत नहीं। डाउट पूछ सकता है, जिज्ञासा है, पूछ सकता है। तो ये भगवान ने 16,108 क्यों विवाह किया, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन अगर जो घोस्टली हॉन्टेड है, पाप बुद्धि, ईर्ष्या है, तो वो उसका प्रश्न पूछने का तरीका होगा। वो ऐसे पूछेगा, दोष देते हुए पूछेगा, देखो कुछ तो 16,108 रानी के साथ। हाँ, खुद करे तो लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, है ना? हाँ, ऐसे इस प्रकार से जो दोष बुद्धि रखता है, तो उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्या के कारण कोई व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर पाता है, कृष्ण की दिव्य लीलाओं को। भले कितना भी उसको प्रमाण दिया जाए, कितना भी प्रूफ कर दिया जाए कि कृष्ण आपके जैसे साधारण मनुष्य नहीं, परम भगवान। हिनमते नृत्य रसे वैकुंठे रनाथ, नाचिया जाए न सब भक्त गण साथ। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ अपने ही संकीर्तन में, अपने नाम के संकीर्तन में नृत्य के रस में पूरी तरह से आवेशित होकर के नाचते हुए जा रहे हैं अपने भक्तगणों के साथ। नाचिया जाए न सब भक्तगण साथ, दिन अवशेषे प्रभु एक धन्य ग्रामे, रही लेना पुण्यवंता ब्राह्मण आश्रमे। जब दिन समाप्त हुआ तो
एक बहुत ही सौभाग्यशाली गांव में महाप्रभु गए, और एक बहुत ही पुण्यवान ब्राह्मण के घर में महाप्रभु स्टे करते हैं और भिक्षा के स्वीकार करते हैं। भिक्षा करी महाप्रभु करिला शयना, चतुर्थी के बेटिया सुईला भक्त गणा। तो भिक्षा लेने के बाद संध्या काल का महाप्रभु रेस्ट लेने विश्राम करने गए, और चारों तरफ से भक्त लोग भी उनके पास सो गए। प्रहर खाने कनिशा ठाकिते ठाकुरा, सभा छाड़ी पलाइया गेला कथो दूरा। जब रात्रि समाप्त होने को 3 घंटे बचा था, मतलब कितने बजे लगभग, आधी रात को 1, 1:30, 2 बजे लगभग, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उठ गए और सबको पीछे छोड़ करके निकल गए, कुछ दूर चले गए। से सबे उठिया चाहे भक्त गणा, न देखिया प्रभु सबे करे न क्रंदना। जब भक्त लोग फाइनली उठे 3:30, 4, 4:30 बजे सुबह, तो भगवान को देखे नहीं और रोना चालू कर दिए। सर्वग्राम विचार करिया भक्त गणा, प्रांतर भूमि ते तबे करिला गमन। सारे भक्त लोग मिल करके पूरे गांव में महाप्रभु को ढूंढे। कौन सा गांव है? गांव का नाम नहीं लिखा है, एक फॉर्चुनेट विलेज लिखा है। हाँ, बहुत ही शांतिपूर्ण है ये। इधर है राढ़ देश में। आप एक चक्कर पता नहीं, गांव का नाम नहीं दिया। राढ़ देश में भ्रमण कर रहे हैं, तो उस गांव में रात्रि को एक बहुत ही पुण्यवान ब्राह्मण के घर में भिक्षा ग्रहण की। तो फिर रात को सो गए सब भक्त लोग, महापुरुष हो गए, चारों तरफ से भक्त लोग भी सो गए घेर के। और महाप्रभु उठे 2, 3 घंटे पहले ही, तो निकल गए। सब भक्त लोग ढूंढे पूरे गांव में, कहीं महाप्रभु मिले नहीं। फिर फाइनली वो लोग गांव से एक दूर एक खाली स्थान था, वहां पे पहुंचे। तो जब वहां पहुंचते हैं, निज प्रेम रसे वैकुंठेरा अधीश्वरा, प्रांतरे रोदन करे करी उच्च स्वरा। In that vacant plot, the Lord of Vaikuntha was loudly crying in the mellows of his own ecstasy. उस खाली स्थान में गांव के बाहर वैकुंठ के नायक, वैकुंठ के अधीश्वर बैठ करके अकेले जोर जोर से रो रहे हैं अपने खुद के आ, प्रेम में, निज प्रेम रस है। कृष्ण प्रेम में खुद ही कृष्ण है, निज प्रेम के रस में खुद रो रहे हैं जोर जोर से। और इतना जोर से रो रहे हैं कि उसका आवाज बहुत दूर तक आ रहा है, भक्तों को सुनाई पड़ा। और क्या बोल बोल के रो रहे हैं? कृष्ण रे प्रभु रे आरे, कृष्ण मोर बाप, बलिया रोदन करे सर्व जीवना। सारे जीवों के स्वामी परम भगवान, हाँ, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के किसी के लिए रो रहे हैं। पहली बात तो कोई सुनेगा कि अरे, परम भगवान है, सारे जीवों के नाथ है, स्वामी है, वो किसी को प्राप्त करने के लिए जोर जोर से रो रहे हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब भगवान भी रो रहे हैं, भगवान क्यों रो रहे हैं? चलो ठीक है, अभी रो रहे हैं, एक तो ये आश्चर्य हुआ। फिर कोई पूछेगा, अच्छा बताओ, किसको प्राप्त करने के लिए रो रहे हैं? हाँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको, जो मिल नहीं पा रहा उनको वो रो रहे हैं? हम भी संसार में भी किसी के लिए रोते हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम उतने शक्तिशाली नहीं है कि हम जो चाहे प्राप्त कर लें। कोई पैसे के लिए रोता है, कोई और किसके लिए रोता है?
हाँ, इसी, है ना। लड़का या लड़की के लिए रोता है, कोई पैसे के लिए रोता है, कोई कोई पोजीशन के लिए रोता है, कोई नेम फेम के लिए रोता है। हाँ, मम्मी पापा के लिए कौन रोता है आजकल? रोता है कोई? आपके जैसे ही कुछ होंगे। अभी तो आजकल तो कोई बोले। हाँ। लेकिन आजकल के यूथ लोग माँ बाप से कोई लेना नहीं देना, वो कहाँ रोते हैं। वो तो पैसे के लिए, लड़की के लिए और पोजीशन के लिए, नेम फेम के लिए रोते हैं। तो हाँ, आपको प्रेम है इसलिए आप रोते हैं, नहीं, सब लोग नहीं रोते हैं। तो साधारण जीव रोता है किसी के लिए, वो समझ में आता है। परम भगवान वैकुंठ के नाथ, ये किसके लिए रो रहे हैं? चलो ठीक है, रो रहे हैं भाई, बताओ किसके लिए रो रहे हैं? तो बोल रहे हैं वो अपने आप के लिए ही रो रहे हैं। कृष्ण रो रहे हैं, बोल के, कृष्ण रे प्रभु रे आरे कृष्ण मोर बाप, बलि अरोदन करे सर्व जीवना। अरे, ये क्या बात हो गई? ये क्यों रो रहे हैं ऐसे? कृष्ण खुद के लिए रो रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, समझिए। हाँ, हमको सिखाने के लिए रो रहे हैं, कैसे रो मेरे लिए। सो, अरे, ओरे अरे, ओ, इन से डाकिया कांदे न्यासी चूड़ामणि, क्रोध से खेरा पत्थर जाए रोदने रथोनी। इनसे डाकिया कांदे, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। कौन? न्यासी चूड़ामणि, सारे सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। सन्यासी मतलब बड़े गंभीर होते हैं, धीर गंभीर। और सारे सन्यासियों के चूड़ामणि, चूड़ामणि मतलब द कृष्ण, वो जोर जोर से चिल्ला के रो रहे हैं। इतना जोर से रो रहे हैं कि उसका जो शब्द ध्वनि है, और रोदन की ध्वनि 2 मील तक सुनाई दे रहा है। कितने मील तक? 2 मील, 3.5 किलोमीटर। हाँ, सोचिए, 3.5 किलोमीटर तक सुनाई दे रहा है। कथो दूरे ठाकिया सकल भक्त गण, सुने न प्रभु राती अद्भुत रोदना। तो 3-3.5 किलोमीटर दूर से ही भक्त लोग को महाप्रभु का अति अद्भुत रोदन, या अति अद्भुत जो रोदन है, कृष्ण के लिए सुनाई पड़ गया। चलिले न सबे रोदन निर अनुसारे, देखिले न सबे प्रभु कांदे उच्च स्वरे। तो महाप्रभु अभी 3.5 किलोमीटर है, तो महाप्रभु तो नहीं दिख रहे, इन आवाज की ध्वनि को पकड़ते पकड़ते भक्त लोग पहुंच गए। और जब पहुंचे तो देखे कि वहां पे महाप्रभु जोर जोर से रो रहे हैं। प्रभुररोदने कांदे सर्वभक्त गणा, मुकुंद लागिला तबे करिते कीर्तना। तो महाप्रभु के इस प्रकार के रोदन को देख करके सारे भक्त लोग रोना चालू कर दिए। मुकुंद जो है कीर्तन करना चालू कर दिए उस समय। सुनिया कीर्तन प्रभु लागिला नाचिते, आनंदे गायना सबे बेड़ी चारी भीते। महाप्रभु कीर्तन को सुन करके
नाचना चालू कर दिए और सब भक्त लोग चारों तरफ से महाप्रभु को ज्वाइन कर लिए नृत्य करने में। ये मते सर्वपथे नाचिया नाचिया जाए न पश्चिम मुखे आनंदित आनंदित हैया। इस प्रकार से नाचते नाचते श्री चैतन्य महाप्रभु पश्चिम मुख, पश्चिम की तरफ जो है बढ़ने लगते हैं। हाँ। रोसचारी सकले वक्रेश्वरा से स्थाने लेना गौरांग सुंदर। इस प्रकार से नाचते नाचते पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और 8 मील के अंदर ही वक्रेश्वर महादेव का मंदिर आ गया। वहां पे महाप्रभु पहुंच गए। When he came within 8 miles of वक्रेश्वर, नहीं, वक्रेश्वर मंदिर के 8 मील के अंदर जब आ गए तो वहां से उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। गौर सुंदर वेंट टू इन अनदर डायरेक्शन। नाचिया जाए ना प्रभु पश्चिमाभिमुखे पूर्व मुख पुनः लेना निज सुखे। As the Lord was dancing and proceeding towards the west, he suddenly headed back towards the east in his own happiness. पश्चिम की तरफ जा रहे थे, वक्रेश्वर के 8 मील के अंदर आ गए, वहां से तुरंत यू टर्न ले लिया, पूर्व की तरफ जाना चालू कर दिए, अपने खुद के अद्भुत रस में डूबे हुए। पूर्व मुखे चलिया जाए न नृत्य रसे अनंत आनंदे प्रभु आट आट हासे। The Lord then joyfully danced towards the east. I laughed loud, laughed wildly out of unlimited ecstasy. पूर्व की तरफ आनंदित होकर के नाचते हुए जा रहे हैं और आट आट हासे असीमित मात्रा में एक्सटेसी भाव को महसूस करते हुए बहुत ही जोर जोर से हंस रहे हैं। बाह्य प्रकाशिया प्रभु निज कुतूहले बलिले नामी चली राम लीला चले। जब बाह्य चेतना में आए तो महाप्रभु बोलते हैं उत्साह के साथ कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। अमी चलिलाम नीलाचले जगन्नाथ प्रभु रहा इलाग्य मोरे नीलाचले तुम्ही छाट आई सत्वरे। महाप्रभु बोले जगन्नाथ भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि तुरंत भाग करके नीलाचल आ जाओ। खुद ही जगन्नाथ आदेश दे दिए। एत बलि चलिले न हई पूर्व मुख भक्त सब पाइले न परनंद सुखा। ये बोल करके महाप्रभु पूर्व की तरफ बढ़ने लगे हैं और सभी भक्त लोग परानंद सुख, दिव्य आनंद को महसूस कर रहे हैं। ताने इच्छा तिहों से जानी न सबे मात्र तान अनुग्रहे जाने तान कृपा पात्र। ओनली द लॉर्ड नोज हिज ओन विल। उनकी खुद की इच्छा को केवल भगवान ही जानते हैं, खुद ही जानते हैं। और जो उनकी कृपा को प्राप्त कर किया है, उनकी ऐसी कृपा से ऐसा उनका भक्त भी जान सकता है, जानता है कि इच्छाए चली लेना वक्रेश्वर प्रति केने वन गेला बुझे कहा रसकती। जब कंटक नगर कटवा से निकले थे तो दौड़ के जा रहे थे, राढ़ देश के जंगलों में प्रवेश किए, बोले मैं वक्रेश्वर के पास जाऊंगा। और जब वक्रेश्वर के 8 मील के पहले ही अचानक से डिसीजन चेंज कर दिया, बोले वो जगन्नाथ मुझे बुला रहे हैं, नीलाचल जाऊंगा।
तो कौन समझ सकता है उनका क्या इंटेंशन है, क्या उद्देश्य है। क्यों वक्रेश्वर के तरफ भाग रहे थे, फिर अचानक से चेंज कर दिया रास्ता। हाँ, वहां गए क्यों नहीं। ये न बूझी करी प्रभु वक्रेश्वर व्यास, धन्य करी लेन सर्वा राधे समाज। तो वास्तविक रीजन कारण क्या है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन मेरा समझ ऐसा है, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि मैं, मेरी जहाँ तक समझ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये सब विचार, ये सब क्यों किया। क्योंकि वो इस बहाने राढ़ देश की भूमि को पवित्र बनाना चाहते थे, अपने चरण कमलों का और संकीर्तन और नृत्य करते हुए। तो इसलिए इस बहाने बोले वक्रेश्वर जाऊंगा, पूरा राढ़ देश होते हुए गए, और जब कुछ दूरी पे आए तो चेंज कर दिए, बोले नीलाचल जाओ। तो ऐसा क्यों कर दिए चेंज। तो इसका यही समझ में आता है मुझे कि उनका इच्छा था कि राढ़ देश को पवित्र कर देता हूँ थोड़ा, नीलाचल जाने के पहले। गंगा नहीं। गंगा मुख हैया चलिला गौर चंद्रा, निरवधि देह निज प्रेमेरानंदा। तो राढ़ देश में थे जहाँ पे गंगा प्रवाहित ही होती है। तो जब यू टर्न लिए तो गंगा मुखी होकर के, गंगा जिस तरफ बह रही है उस तरफ दौड़ के अभी जाने लग गए। And his body was constantly filled with his own ecstatic love. उनके पूरे शरीर में अपने खुद के प्रति प्रेम से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। भक्ति शून्य सर्वदेश ना जाने कीर्तन, कारो मुखे नाही कृष्ण नाम उच्चारण। So all those places were devoid of devotional service। वो सारे क्षेत्र जहाँ से महाप्रभु निकल रहे तो भक्ति शून्य थे, विराट देश है, यहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं हो रही। हाँ। No one knew anything about Kirtan, and no one ever uttered the name of Krishna। कोई भी व्यक्ति कीर्तन के बारे में कुछ नहीं जानता था, और कभी एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेता था जिस स्थान से वहां पर जा रहे थे। प्रभु बोले हे न देश आइल केने, कृष्ण हे न नाम कारो न सुनी वदने। महाप्रभु पश्चाताप कर रहे, बोल रहे हैं मैं ऐसे ऐसे स्थान में क्यों आ गया जहाँ पे कोई भी व्यक्ति कृष्ण का नाम तक भी नहीं लेता है। केने ही न देसे मोहि करिलूं पयान, न रखिमु देह मोहि छाड़ो ये प्राण। क्यों मैं इस स्थान पे आ गया, मैं अपना शरीर नहीं रखूंगा, अपने शरीर को त्याग दूंगा। महाप्रभु ऐसे स्थान में जाने से फील कर रहे हैं। हाँ, और हम तो ऐसे स्थान में रहते हैं, मुंबई, जहाँ पे सब लोग और माया नगरी, सब पैसे के पीछे, इंद्र तृप्ति के पीछे पागल है, भाग रहे हैं। महाप्रभु ऐसे स्थान में गए जहाँ पे लोगों को भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले मैं क्यों आ गया यहाँ पे, मैं अपना शरीर नहीं रखूंगा, मुझे मुझे शरीर को त्याग देना चाहिए। आई विल गिव अप दिस लाइफ। एनाई समय धेनु राखे शिशु गणा, तार मध्य सुकृतिया छाये जना। हरि ध्वनि करिते लागिला चंबित, सुनिया हाइला प्रभु अति हर्षिता। तो जब महाप्रभु ये विचार कर ही रहे थे कि मैं क्यों ऐसे स्थान में आ गया जहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक बार भी हरि नाम नहीं लेता है, तो उसी समय देखें कि कुछ बच्चे लोग अ, जो है गाय चरा रहे थे। ग्रुप ऑफ गॉड was suddenly began to chant। तो ग्वाले लोग, कुछ ग्वाले लोग बच्चे थे, तो उसमें से एक बच्चा जो है हरिनाम लेना चालू कर दिया। जब हरिनाम महापुरुष सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए। उसको पानी मत यूज करिए, नीचे जाता है ना, ये पूरा बंद कर दिया। हरि बोल वाक्य प्रभु सुनी शिशु मुखे,
विचार करिते लागिले नमः सुखे। तो जब महाप्रभु जा रहे हैं तो एक ग्वाले बालक के मुंह से हरिनाम सुने तो महाप्रभु विचार करना चालू कर दिए। क्या विचार कर रहे हैं? महाप्रभु को आइडिया लग गया, गूगल मैप की जरूरत नहीं। समझ गए कि निश्चित रूप में गंगा नजदीक आ गई। ये है गंगा का प्रभाव। गंगा नदी जहाँ पे बहती है तो इसके कई मील दूर तक लोग हरि भक्ति करते हैं। और जिस स्थान में गंगा का कोई नामो निशान नहीं, वहां पे हरि भक्ति विमुख हो जाते हैं लोग। ये महाप्रभु समझ गए। ये बालक के मुंह से हरिनाम सुन करके महाप्रभु विचार कर रहे। दिन दुई चारि जत देखिलान ग्राम, कहारो मुखिते ना सुनिलु हरिनाम। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं पिछले 2-4 दिन से निकल रहा हूँ, एक के बाद एक के बाद गांव 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 से। किसी के मुख से एक बार भी हरिनाम सुना नहीं मैं। अचंबिते शिशु मुखे सुनी हरि ध्वनि, किहे तुई हार सबे कहा देखी सुनी। Now I am suddenly hearing a child chant the name of Hari. What is the reason for this? अब अचानक से मैं एक बालक के मुख से हरिनाम सुन रहा हूँ, इसका कारण क्या है? प्रभु बले गंगा कत दूर था हईते, सबे बलि लेना एक प्रहरेर पथे। तो महाप्रभु को तुरंत डाउट आया। तो पूछे बच्चों से, बच्चों बताओ गंगा यहाँ से कितनी दूर है? तो बच्चे लोग बताएं, ज्यादा नहीं है, बस 3 घंटा दूर है यहाँ से। हाँ, 3 घंटा दूरी पे। प्रभु बले ए महिमा केवल गंगा, अतएव एता हरि नामेर प्रचार। महाप्रभु बोले ये है गंगा की महिमा। उसके प्रभाव से व्यक्ति यहाँ पे हरि ध्वनि को सुन सकता है। गंगा रवाता सासिया लागे था, अतएव सुनीला हरि गुण गाथा। बोल रहे हैं 3 घंटे की दूरी पे है गंगा, लेकिन गंगा को स्पर्श करके जो हवा प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र में, उसके कारण ही मैं यहाँ पे हरि के दिव्य गुणों को की गाथा सुन पा रहा हूँ। यानी गंगा का इतना प्रभाव है, गंगा के ऊपर से चलने वाली हवा भी अगर किसी को स्पर्श कर देती है, उसको भी कृष्ण भक्ति मिलने चालू हो जाती है। और ये है गंगा की महिमा। गंगा मैया की जय। कार महिमा व्याख्या करिते ठाकुर, गंगा प्रति अनुराग पाटिल प्रचुर। जब महाप्रभु गंगा का गुणगान करना चालू किए तो उनका गंगा के प्रति अनुराग, अटैचमेंट बढ़ने लग गया। और प्रभु बले आजी आमी सर्वथा गंगा, वचन करिबा बलि चली जान। महाप्रभु डिसाइड कर लिए आज निश्चित रूप में मैं गंगा में स्नान करूंगा। आइयो बोल करके वहां तरफ, गंगा की तरफ बढ़ना चालू कर। मत्त सिंह प्राय चली गौर सिंह, पाछे धाई लेना सब चरणेर भृंगा। तो पागल शेर की तरह गौर सिंह चलना चालू कर दिए, और उनके सारे दास उनके चरण कमलों में भृंग की तरह उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। भृंग मतलब बम्बल बी, मधुमक्खी की तरह उनके पीछे पीछे चरणों कमल का रस लेने के लिए भाग रहे हैं। गंगा दर्शना वेसे प्रभु गमना, नागाली न पाए के जत भक्त गण। गंगा दर्शनावेशे, एंशियस टू सी द गैंजेस। गंगा को देखने के, दर्शन करने की लालसा से भगवान बड़े तीव्र गति से जा रहे हैं कि भक्त लोग उनका पीछा नहीं कर पा रहे।
और भागते जा रहे गंगा को दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा होने के कारण। सबे एक नित्यानंद सिंह करी संगे, संध्या काले गंगा तीरे आइले न रंगे। केवल नित्यानंद प्रभु उनका पीछा कर पाए, ये दोनों एक ही। तो केवल इसलिए फिर नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के पहुंच गए, संध्या काल तक गंगा नदी के तट पे पहुंच गए, स्नान करेंगे। बाकी भक्त लोग बेचारे हाँ, सुस्ताते सुस्ताते धीरे धीरे पहुंचेंगे कुछ समय पश्चात। नित्यानंद संगे करी गंगाय मज्जना, गंगा गंगा बलि बहु करी स्तवना। तो शाम को पहुंचे नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के गंगा में स्नान किए, और जोर जोर से गंगा का नाम लेते हुए बहुत प्रार्थना करना चालू है। पूर्ण करी लेना गंगा जल पान, पुनः पुनः स्तुति करे करे न प्रणाम। The Lord drank the water of the Ganges to his full satisfaction. पूर्ण संतुष्टि के साथ गंगा का जल पान किए, और बार बार प्रार्थना करते हुए प्रणाम करते थे। बार बार प्रार्थना करते प्रणाम करते, प्रार्थना करते प्रणाम करते। प्रेम रस स्वरूप तुम्हारा दिव्य चला, शिव से तुम्हार तत्व जाने न सकला। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कि योर डिवाइन वाटर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेलोस ऑफ एक्सटेटिक लव। आपका जो दिव्य जल है, हाँ, कृष्ण प्रेम के रस का स्वरूप है। और आपकी महिमा भगवान शिव को ही मालूम। लॉर्ड शिवा नोज योर ग्लोरीज। क्यों? तभी तो सिर में धारण किया ना। महिमा जानते हैं गंगा की, गंगा की महिमा को जानते हुए शिव जी सिर में धारण कर लिए, और इतने कृष्ण प्रेम से विवल हो गए कि डिसाइड किया कि इसको छोड़ूंगा ही नहीं, अपनी जटा में ही रख। तो अपनी जटाओं में बांध दिए। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, शिव जी उनकी आपकी महिमा को जानते हैं। Since the water of the Ganges is liquid, directly related to Krishna, it is the manifestation of Krishna Prema Ras, the mellows of ecstatic love for Krishna. Rudra, the servant of Supreme Lord, holds this Prema Ras on his own head. तो गंगा जो है कृष्ण प्रेम का लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। सकृत तुम्हार नाम करिले श्रवण, तार विष्णु भक्ति है कि पुनः भक्षण। तो अगर कोई एक बार आपके नाम को श्रवण भी कर लेता है, तो उसको विष्णु की भक्ति मिल जाती है। तो आपके जल को पान करने वाले को का क्या कहना। So there is no doubt that by drinking the water of the Ganges, one attains supreme auspiciousness. Simply by hearing the name Ganga, even once a living entity's propensity for serving the Supreme Lord is awakened. By the mercy of the Ganges, a living entity becomes qualified to chant the name of Lord Krishna. गंगा का नाम सुनने से, गंगा को पान करने से, गंगा माता की कृपा से व्यक्ति कृष्ण के नाम का जप करने के लिए योग्य हो जाता है। आप लोग योग्य बनना चाहते हैं? निकालिए गंगा जल उधर रख, खोलिए। हाँ, गंगा की महिमा सुन रहे हैं तो यही तो सबसे उचित समय है गंगा जल का पान कर। हाँ, सबको दे दीजिए। गंगा मैया की जय। लाइए। हाँ, हाथ में दीजिए गंगा जल, इसको पान करते हैं कृष्ण नाम जप करने के लिए। ऑनलाइन मतलब आप लोग भी ले लीजिए, ऐसे दो, थोड़ा थोड़ा। जय। Simply by drinking the water of Ganges, one attains supreme auspiciousness, and the living entity becomes qualified to chant the name of Lord Krishna. हाँ, ऐसे गंगा जल का पान करिए, बोले गंगा मैया की जय,
अब बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। हो गया ना आसान। कृष्ण नाम निकल गया मुख से। देखना है। देखिए। मायपुर। हमारा प्रसाद से श्री कृष्ण है न नाम। स्फुरायची वेरा मुखे इथे नाही आपकी कृपा से जीवात्मा कृष्ण के नाम का जप करने के लिए योग्य हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, संशय मत रखिए आप। कृष्ण के नाम का जप करने के लिए जो योग्यता प्राप्त करना चाहता है, गंगा मैया का आश्रय लेना चाहिए। तो आप लोग जो अभी गंगा माता का कृपा प्राप्त किया ना, वो कृपा कहाँ से आई मालूम? हाँ। हाँ, जिस भक्त जिस भक्त से कृपा आई है उसको आप उनको क्या क्या बोलेंगे? उनके लिए प्रार्थना करिए। ये कृपा आई है हमारे सुमित प्रभु की कृपा से। अरे, तो सुमित प्रभु के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी हमको जितना जितना गंगा माता का कृपा मिला उसका कुछ कुछ कमीशन हम देने के लिए तैयार हैं सब लोग। कितना परसेंट? 10%? 100%? अरे वाह, सुमित प्रो 100% दे रहे हैं आप तो सोहम प्रो। और आप? 100? ये जो गंगा माता की कृपा से अभी आप कृष्ण भक्ति प्राप्त किया ना, उसका कितना परसेंट कमीशन देना चाहते हैं आप, जिनकी कृपा से हम सबको गंगा जल मिला? कितना? बोलो बोलो, हाँ। 100%? आप? अच्छा, कंजूसी कर दिया ये बालक। ठीक है, 50% भी बहुत होता है। आप? 100%? 150%? आपका? 100%? वाह। सुमित्रो, मेरा पूरा। सुमित्रो, यहाँ पे देखिए कितने 8 भक्त लोग हैं, आपको 100% दे रहे हैं। आपकी कृपा से हम लोग गंगा माता का जो है ग्लोरिफिकेशन किए, और साथ में आपकी कृपा से गंगा जल रखा था, उसका सब लोगों ने पाप पान किया। अब सुनिए आगे। गंगा माता की कृपा, जो लोग मायापुर नहीं आ पाए उनके लिए बहुत ही रिपेंट पश्चाताप करने वाला होगा। हाँ। कीट पक्षी कुकुर श्रृगाल यदि हया, तथापि तुम्हारा यदि निकटे वशया, तथापि तहार जत भाग्येर महिमा, अन्यत्र कोटीश्वर नहीं तार समा। महाप्रभु बोल रहे हैं, कोटीश्वरा, एक करोड़पति, गंगा नदी से दूर रहने वाला, मुंबई में कोई करोड़पति है, उसका भी महिमा को गंगा नदी के पास रहने वाले कीट, पक्षी, कुत्ता, जैकॉल, सुअर से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। समझे? क्यों छोड़ के आए इधर? नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। महिमा को नहीं सुने थे ना? पहले जानते थे महिमा? नहीं ना? भक्तों के संग में आकर के हम महिमा जान पाते हैं, तो पता चलता है। महिमा को ना जानने के कारण व्यक्ति जो है बहुत ही, वो टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो समझते हैं ना? ऐसे ही साधारण ले लेता है। तो इतनी महिमा है। पतित तारिते से तुम्हारा अवतार, तुम्हारा समान तुम्ही बाई नहीं यार। पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतरण हुआ है, और आपके बराबर किसको बोला जाए? आपके बराबर आपके सिवा और कोई नहीं। यही मत स्तुति करे श्री गौर सुंदर,
सुनिया जानवी देवी लज्जित अंतरा। तो महाप्रभु गंगा माता के सामने इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। और बेचारी जानवी देवी गंगा माता बड़ी लज्जित हो रही है अंदर ही अंदर। क्यों लज्जित हो रही है? क्योंकि जिन भगवान के कारण उनकी महिमा है, वो भगवान गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए वो बेचारी ये सब सुन करके लज्जित हो रही है मनी मनी। प्रभु आपकी ही कृपा से तो मेरा ऐसा महिमा है। हाँ। यो असौ निरंजनो देवश्चित् स्वरूपी जनार्दन अहस एव द्रव रूपेण गंगाम्भो नात्र संशयः। कृष्ण संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि परम भगवान जनार्दन, जिनका स्वरूप पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, और जो पूरी प्रकार से भौतिक संपर्क से मुक्त है, वो खुद गंगा माता, गंगा नदी के जल के रूप में प्रकट होते हैं। ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। हरि भक्ति न्यायालय पुराण। हरि भक्ति कल्पलतिका में बताया गया है। आनंद निर्चहरमय्यम अरविंद नाभा पदारविंद मकरंद मया प्रवाहम तम कृष्ण भक्तिम इव मूर्तिमतिम स्रवंतीम वंदे महेश्वर शिरोरुह कुंदमाला। कि मैं श्रीमती गंगा देवी को प्रणाम करता हूँ। सी इज अ कैस्केड ऑफ ब्लिस। बहुत बड़ा है, नहीं हो पाएगा। स्ट्रीम नहीं, नहीं बड़ा है, डूब गया जगन्नाथ जी। बड़ा है, इसे छोटे साइज में से। She is a cascade of bliss, a stream of nectar from the lotus feet of Sri Hari, and the personification of devotional service to Sri Krishna. She is like a garland of jasmine flowers situated on the head of Lord Shiva. Also in Sri Hari Bhakti Kalpalatika it is stated, Arudha haram urdhanam yatpadisparsa gauravat त्रैलोक्यम चापुनाद गंगा किम दस्य महिमोच्यते। How can the glories of the Supreme Lord is be described? भगवान की महिमा को कैसे वर्णन किया जा सकता है? गंगा, who is carried on the head of Shiva and who purifies the three worlds, is glorified by the touch of his lotus feet. हाँ, वो गंगा जो कि, हाँ, जो कि भगवान के चरण कमल को स्पर्श बसती है, वो पूरे त्रिभुवन को शुद्ध कर देती है। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार से वर्णन है। तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारः वहितो गंगाम् पादपूतजलां हरे। When King Bhagiratha approached Lord Shiva and requested him to sustain the forceful waves of the Ganges, Lord Shiva accepted the proposal by saying, "Let it be so." Then, with great attention, he sustained the Ganges on his head, for the water of the Ganges purifying, having emanated from the toes of Lord Vishnu. भागवतम में और भी ऐसे अनेकों श्लोक हैं जहाँ पे गंगा की असीमित महिमा का वर्णन है। 5वें स्कंद में भी है, 8वें स्कंद में भी है, 9वें स्कंद में भी है। हाँ, वाल्मीकि ऋषि भी गंगा की महिमा का वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं। ये सब श्लोक वाल्मीकि ऋषि द्वारा। सोचिए, इतने सारी महिमा है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कितने सारे श्लोक कोट कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य भी अ, महिमा वर्णन किए। चे प्रभुर पाद पद्मे वसति गंगा से प्रभु करे स्तुति हीन अवतार। The Lord, from whose lotus feet the Ganges emanates, offered prayers to the Ganges. Such are the characteristics of this incarnation of the Lord.
इस अवतार के ऐसे अद्भुत विलक्षण है, अद्भुत लक्षण है क्या, कि जिन भगवान के चरण कमलों से गंगा निकलती, वो भगवान स्वयं आकर के गंगा का गुणगान कर रहे हैं। हाँ। ऐसे महाप्रभु गया में, निमाई पंडित जब गया गए थे, तो विष्णुपाद मंदिर, तो भगवान विष्णु के चरण चिन्ह को देख करके दिव्य, तो उनकी महिमा प्रकट हुई और सोने लग गए और अद्भुत गुणगान करते हैं अपने खुद के चरण चिन्ह। ये है महिमा भगवान की। जे सुनाए गौरांगेर गंगा प्रति स्तुति। सुनिए, आप सब लोगों ने सुना ना ध्यान से, महाप्रभु के द्वारा गंगा की जो स्तुति की गई। अब जो लोग इस स्तुति को सुनते हैं, उनका क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं? फल, मेहनत, कुछ कार्य करते हैं तो उसका फल तो मिल, फल ही तो मेन चीज है ना, है ना? सब लोग लेना चाहते हैं फल, पक्का। फल सुनने के बाद फिर नाराज मत हो जाना, अरे ये फल था क्या, मैं सोचा कि, पक्का। सुनिए, जे सुनाए गौरांगेरा गंगा प्रति स्तुति, तार है श्री कृष्ण चैतन्य रतिमती। जय निताई गौर। जो महाप्रभु के द्वारा गंगा के प्रति स्तुति को सुनेगा, उसका उसको श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति रति और मति लग जाएगी। He will develop attachment for the lotus feet of Sri Krishna Chaitanya. स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पक्का। इसका मतलब मालूम है क्या है? हाँ, कि मति लग जाएगा संसार के प्रति तो। हाँ, समझ गए, फिर भी तैयार है। श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति जब रतिमति हो जाएगी ना जिसकी, तो संसार अच्छा नहीं लगेगा, फिर पैसा कमाने के प्रति रति नहीं रह जाएगी। राम कृष्ण माया। हाँ, तो सोच लीजिए, अगर आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति चरण कमल में अगर रति हुई, तो पैसा कमाने में फिर रति नहीं रह जाएगी। कितने लोग तैयार, हाथ ऊपर करिए अब। पक्का? ठीक है। ऑनलाइन भक्तों में तो सब लोग नहीं उठा रहे हाथ, कुछ लोग तो मुंह बंद कर लिए। नो मनी, नो वुमेन, नो गैम्बलिंग, नो एम्बिशंस, ये सब से रत्ती मती हट जाएगी। इसलिए देखो, कुछ लोग ना ऑनलाइन भक्तों में हाथ ही नहीं उठाए, नहीं नहीं, फिर ऐसी हमको रति नहीं चाहिए। तो फिर नहीं भी मिलेगी, अगर नहीं चाहिए तो फिर नहीं मिलेगी। हाँ, उनको ढंग से पता। ठीक है, अच्छी बात है, जिसको जो चाहिए। अभी तुरंत मिल जाएगा प्रोडीन तो मैं लेने के लिए तैयार। तभी तुरंत मिल जाएगा, लेकिन तुरंत फिर बाकी जगह मती रति को छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो छूट जाएगा अपने। हाँ, अपने आप छूटेगा, उसमें छूटने की क्या जरूरत है। हाँ, तो अगर आपकी इच्छा है तो मिल जाएगा। ठीक है, इच्छा रखते हैं? इच्छा रखते हैं, तो अभी इच्छा रखते हैं प्रभु तभी तो आते हैं। वरना तो आ जाते। मिलेगा मिलेगा, कम से कम चलो इच्छा तो रखते हैं। कुछ लोग तो इच्छा भी नहीं रखते, ऐसे इच्छा के बारे में पूछते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं कुछ लोग। ऑनलाइन वक्त में कुछ लोग हैं। तो फिर ऐसे लोगों का फिर कुछ नहीं हो सकता, देर इज नो होप। जे सुनाए गौरांगेरा गंगा प्रति स्तुति, तारहया श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति। नित्यानंद समहति से निशा से ग्रामे, आछले न को न पुण्यवंतेरा आश्रमे। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उस रात्रि को संध्या कालीन गंगा में स्नान करने के पश्चात स्तुति की, और फिर किसी गांव में किसी पुण्यवान व्यक्ति के घर पे विश्राम किए। तबे आर दिने कथो
क्षणे भक्त गणा आसिया पाइला सबे प्रभुर दर्शन। बाकी भक्त लोग पीछे रह गए थे ना। महाप्रभु ने तो स्पीड बढ़ा दिया के स्पीड को, हाँ। क्योंकि जब शाम हो गया तो वो भक्त लोग कहीं गांव में रुक गए होंगे। फिर अगले दिन सुबह फिर से निकले। तो फिर आगे अगले दिन आकर के मिलते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। तबे प्रभु सर्व भक्त गण करि संगे नीलाचल प्रति शुभ करि लेना रंगे। तब महाप्रभु सारे भक्तों को साथ में लेकर के सुखी पूर्वक नीलाचल की तरफ जाते हैं। हाँ, जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। हाँ, अगले नेक्स्ट हमारा यात्रा जो है नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम के लिए रहेगा। हरि वो नेक्स्ट, जैसे अभी वृंदावन है उसके बाद नेक्स्ट जगन्नाथपुरी। तो हो गया दोनों के लिए फिर। तो ऐसा करेंगे, यूथ के लिए दोनों रख लेंगे। यूथ 15 दिन और कॉन्ग्रेगेशन के लिए केवल 5-6 दिन का जगन्नाथ जी। कितने भक्त लोग आने के लिए तैयार हैं, हाथ ऊपर करें। महीना महीना जून के आसपास चलेगा ना। हाँ हाँ, अभी तो नवंबर में जा रहे हैं। रथ यात्रा के बाद, रथ यात्रा के बाद कितने भक्त लोग जाना चाहते हैं नीलाचल, आप लोग नीलाचल धाम। सो तबे प्रभु सर्व भक्त गण करि संगे नीलाचल प्रति शुभ करि लेन रंगे। प्रभु बोले सुना नित्यानंद महामती सत्वरे चला तुम्ही नवद्वीप प्रति। महाप्रभु फिर नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि आप इमीडिएटली नवद्वीप जाओ, मेरे साथ मत जाओ। शिवासादि करी जत सब भक्त गण सवारा कराह गिया दुख विमोचन। क्योंकि महाप्रभु निकल गए थे संन्यास लेकर के। महाप्रभु जानते थे कि नवदीप में बहुत सारे भक्त श्रीवास इत्यादि बड़े दुखी होंगे। तो आप उधर जाओ, मेरे साथ मत रहो, उधर जाके उन लोगों के दुख को खत्म करो। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु रिक्वेस्ट की। ये सब कथा तुम्हें कहियो सबारे आमी जाब नीलाचल चंद्र देखी बारे। तो आप नवदीप जाकर के सबको बता दो कि मैं नीलाचल में नीलाचल चंद्र का दर्शन करने जा रहा हूँ। नीलाचल चंद्र कौन? जगन्नाथ, मून लाइक लॉर्ड ऑफ नीलाचल का दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। जय है जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ, जय नीलाचल चंद्र की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, जय जय जय। हाँ, सबारापेक्षामि करि शांति पूरे रही बान श्रियत्वेत आचार्य घरे। महाप्रभु बोले कि नीलाचल जाने से पहले मैं एक बार सारे नवदीप के भक्तों से मिलना चाहता हूँ। इसलिए आप नवदीप जाओ और जल्दी से सबको शांतिपुर में बुला लो। मैं भी शांतिपुर पहुंचता हूँ यहाँ से, आप यहाँ से नवदीप जाओ, वहां पे लेके आओ। तो देवताचार्य के घर पे मैं आखिरी बार एक बार सबसे मिल लेता हूँ नीलाचल जाने के बाद। ऐसी इच्छा क्यों होती है एक बार सबसे मिलने की? प्रेम है। जब प्रेम होता है तो स्मरण आता है, तो मिलने की इच्छा होती है। समझ गए ना? तो इसलिए आप जिसके प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहते हैं तो आखिरी बार में मत मिलना चाहिए, नहीं तो प्रेम बढ़ जाएगा। हाँ,
नहीं, उनका नहीं है। वो ये सबसे मुक्त है। कोई और है, वो आया नहीं अभी क्लास। हाँ, आखिरी बार। तो मैं बोला, प्रभु ऐसा नहीं है। आखिरी बार क्या? वो आखिरी बार नहीं होगा। वो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, यहाँ से प्रमाण मिलता है। महाप्रभु का प्रेम आध्यात्मिक है, लेकिन सबार अपेक्षा आम्ही करी शांतिपुरे। आई विल वेट फॉर एवरीवन एट शांतिपुर, वेयर आई विल स्टे एट द हाउस ऑफ श्री अद्वैत आचार्य। ता सबलाइया तुम्ही आशी बसत्वरे, आमी जाई हरिदासेर फुलिया नगरे। तो आप सबको वहां पे जल्दी लेके आओ। मैं जा रहा हूँ वहां पे फुलिया में हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। So village of Fulia is situated between Rana Ghat and Santipur. From Navdeep, the devotees went there by boat and joined the Lord. So नवदीप से भक्त लोग बोट, नाव में बैठ करके गए, क्योंकि गंगा नदी उधर जाती है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मायापुर जाएंगे तो शांतिपुर ऐसे जाएंगे, ठीक है, नाव में बैठ के। इस बार तो हम लोग ट्रैवलर से गए थे, हालांकि गौर कथा करते करते गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या लगभग 3 घंटे हम लोग ट्रैवलर में और कथा करते हुए गए थे, बीच में शांतिपुर आया था। नेक्स्ट टाइम जो है बोट होता है सफारी। गाड़ी को ही बोट में डाल देंगे। गाड़ी को ही बोट में, हाँ। देखा नहीं हमने। फिर वो बोट वाला आनंद नहीं आएगा। ऐसा लगेगा गाड़ी में ही बैठ। तो बोट में चलते हुए कीर्तन करते हुए कथा करते हुए नेक्स्ट मायापुर यात्रा में, यूथ, सारे यूथ के लिए। यूथ में झंझट नहीं रहता। कॉन्ग्रेशन में बहुत तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए उसमें सीधा प्लेन रूट यूथ में। नित्यानंदे पठाइया श्री गौर सुंदर, चलिले न महाप्रभु फूलिया नगर। तो नित्यानंद प्रभु को भेजने के बाद महाप्रभु फूलिया नगर चले गए। प्रभुराज्ञाय महामत्त नित्यानंद, नवद्वीपे चलिले न परमानंद। सो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके चले गए। ठीक है ना, गए थे तो। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके मत्त होकर के नवदीप चले गए, सबको लाने के लिए। प्रेम रसे महामत्त नित्यानंद राय, ओंकार गर्जन प्रभु करय सदाय। नित्यानंद प्रभु भी प्रेम से पूरी तरीके से मत्त होकर के, हाँ, जा रहे हैं नवदीप की तरफ। और जाते जाते निरंतर क्या कर रहे हैं? ओंकार और गर्जन। ओंकार और गर्जन कैसे करते हैं, कोई बताएगा? ये तो डकार है। डकार थोड़े ना। ओंकार और गर्जन। हाँ, गर्जन। ये गर्जन हुआ और ओंकार। हरि बोल गौरांगो। ये ओंकार और गर्जन जोर जोर से। मत्त सिम्हा प्राय प्रभु आनंद विह्वला, विधि निषेधेर पार विहार सकला। Lord Nityananda was overwhelmed in ecstasy like an intoxicated lion. अब ये शराबी शेर की तरह, पागल की तरह नित्यानंद प्रभु ecstasy में जा रहे हैं। His pastimes are transcendental to all rules and regulations. उनके जो लीलाएं हैं समस्त विधि निषेध के परे हैं। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वनपैकशः शकः।
सलिंगान अष्टमां त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचरा बुधो बालकवत् क्रीडेत कुशलो जडवच्चरेत् वदेद उन्मत्त वदविद्वान् गोचर्यां नैकमं मश्चरेत्. So the Paramahamsa enjoys life like a child, oblivious to honor and dishonor. Although most expert, he behaves like a dull, incompetent person. Although most learned, he speaks like an insane person. And although a scholar learned in Vedic regulations, he behaves in an unrestricted manner, giving up the rituals and external regulations pertaining to one's particular status of life. One should act on the transcendent platform beyond rules and regulations. Although most wise, the Paramahamsa enjoys life like a child. A stage Paramahamsa, those who are situated in topmost transcendent realization. क्षणिके कदम्ब वृक्षे करि आरोहण बजाए मोहन वेणु त्रिभंग मोहन. तो जब जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु इतने अद्भुत आनंद में है, आवेश में है कि कभी कोई कदम्ब वृक्ष देख करके चढ़ जाते थे और और चढ़ के फ्लूट बजाते थे. कृष्ण का स्मरण करते हुए त्रिभंग मूर्ति होकर के फ्लूट बजाना चालू कर देते थे. क्षणिके देखिया घोष्ठे गड़ गड़ी चाल वत्स प्राय हैया गाभीर दुग्ध खाय. कभी कभी पास्चुरिंग ग्राउंड यानी घास चरने वाले धरती को देख करके वो लुटपुट करने लग जाते थे वहां पे. और वहां पे गाय चरती हुए देखते हुए देख करके बछड़े की भांति उसके थन में जाकर के मुंह लगा के दूध पीते थे. वृंदावन का स्मरण. आपना आपनी सर्व पथ्य नृत्य करे बाय नाही जाने डूबी आनंद सागरे. अकेले जा रहे हैं रास्ते में. हाँ. और अपने ही खुद के बाहरी चेतना को खो करके अपने आप में ही दिव्य आनंद के सागर में डूबते हुए क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं. पागल. हाँ. ऐसा पागल बनना चाहता है कोई? इंटरेस्ट ही नहीं किसी. हूँ बस बोला ना. आपने तो हूँ बोला बस, बाकी ने किसी ने कुछ बोला नहीं. हाँ. हरी बोल. ऐसा पागल बनना चाहते हैं अगर, तो ऐसे पागलों का संग करना पड़ेगा. हाँ. यही तो है और काम है. आप में से कोई पागल बनना चाहता है क्या ऑनलाइन भक्त? किसी का इच्छा है? हाँ. किसी का इच्छा ही नहीं है. चलो जिनको इच्छा है तो दिखा देते हैं. देखिए ये दो लोगों का आश्रय लेंगे पूरी तरीके से तो बन जाएंगे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम. कखन व पथे वसी करे न रुदान हृदय वितरे ताहा करिते श्रवण. कभी कभी वो रास्ते के बीच में बैठ करके, रास्ते के बीचों बीच में बैठ करके ऐसे रोते थे, ऐसे जोर जोर से रोदन करते थे कि जो लोग भी सुनते थे उनका हृदय फटने लग जाता था. क्यों? महाप्रभु के विरह में. महाप्रभु ने आदेश दिया, जाओ नवद्वीप में सबको बुला के लाओ. तो आदेश प्राप्त करके, क्योंकि दास्य रस में है कि महाप्रभु मुझे अपना मानते हैं, मुझे सेवा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इतने अद्भुत आनंद में आ गए कि खुद नाचते नाचते जा रहे हैं दिव्य आनंद में. है ना? इसको अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पता नहीं कैसे एक्सपीरियंस करेंगे. हाँ, मुझे ऐसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था इससे. हम गुरु महाराज के साथ परिक्रमा कर रहे थे. तो हाँ, जुहू में ही. तो महाराज का मैं छाता, वो थोड़ा धूप आया तो महाराज के लिए छाता लेने के लिए दौड़ के गया. तो जब छाता लेके आया, छाता लगाया उसके बाद फिर महाराज को कहीं बात करना था, मोबाइल रूम पे ही छूटा हुआ था. तो बोले मेरा मोबाइल लेके आओ. तो फिर मैं दौड़ के गया था. तो ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि कुछ आदेश मिला, कुछ सेवा मिला कर रहे हैं.
और इसके अलावा भी कपड़े धोते थे, प्रेस करते थे, तो बहुत आनंद रहता था। कई बार बहुत सारे कपड़े रहते थे, 2.5 घंटे 3 घंटे लगते थे पूरा धोने में, लेकिन मस्त आनंद रहता था। तो जो सेवा करने में जो आनंद है, वो एक्चुअली किसी में आनंद नहीं। सेवा लेने में वो आनंद नहीं, सेवा करने में जो आनंद, लेकिन उसी को आनंद मिल सकता है जिसके अंदर सेवा का भाव है। सेवा का भाव नहीं रहेगा तो फिर नहीं मिलेगा। तो लेकिन महाप्रभु से दूर जाना पड़ा, इसलिए नित्यानंद प्रभु इस विरह को महसूस कर रहे हैं, तो राधे रास्ते में बैठ करके रो रहे हैं। और ऐसे रो रहे हैं कि जो भी उनका श्रवण कर रहा है उसका हृदय फट जाए। और कभी कभी कखनो हास्यनति महाटहास, कखनो विश्वास सिरे वस्त्र बांधी दिगवा। कभी कभी जोर जोर से हंसते थे, और कभी कभी अपना कपड़ा लेकर के अपने सिर में बांध लेते थे। कखनव स्वानुभावे अनंतावेशे, सर्प प्राय हैया गंगार स्रोते भासे। और कभी कभी अनंत शेष के भाव में आकर के पास में जो बह रही गंगा है, तो उसमें सर्प की तरह तैरते थे। इन द मूड कि मेरे स्वामी कब आकर के मेरे बेड में लेटेंगे, अनंत शेष के भाव में इसे लेटते। अनंतेरा भावे प्रभु गंगार भीतरे, भासिया जाए नाती देखी मनोहरे। अनंत शेष के भाव में नित्यानंद प्रभु, he looked most enchanting as he continuously floated in the waters of the Ganges. अनंत शेष के भाव में नित्यानंद प्रभु गंगा नदी के जल में निरंतर तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। तो इस ये जो स्वरूप है उनका, अति अद्भुत मनमोहक स्वरूप, मन को हर लेने वाला स्वरूप। अचिंत्य गम्य नित्यानंदेर महिमा, महिमा त्रिभुवने अद्वितीय कारुण्य रसीमा। The glories of Nityananda are inconceivable and incomprehensible. नित्यानंद प्रभु की महिमा अचिंत्य है और अगम्य है। His compassion is unique within the three worlds. उनका जो करुणा की सीमा है पूरे त्रिभुवन में यूनिक है, अद्वितीय। यही मत गंगा मध्य भासिया भासिया, नवद्वीपे प्रभु घाटे उटिलासिया। इस प्रकार से गंगा नदी में ही इसी भाव में तैरते 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 पहुंच गया नित्यानंद प्रभु कहाँ? नवद्वीप में महाप्रभु घाट, जहाँ पे महाप्रभु स्नान किया करते थे, वहां तक पहुंच गए। आपन संवरी नित्यानंद महाशय, प्रथमे उठिलासी प्रभुरालाय। तो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हुए नित्यानंद प्रभु डायरेक्टली सबसे पहले भगवान के घर गए, योगपीठ। आसिया देख आई द्वादश उपवास, सबे कृष्ण भक्ति बले देहे आछे श्वास। जब घर पहुंचे तो देखे कि सची माता पिछले 12 दिन से न तो कुछ खाई है न तो पी है। महाप्रभु को संन्यास लिए हुए लगभग 12 दिन हो गए, तो 12 दिन से वो कुछ खाई नहीं। And she was surviving simply on the strength of her devotional service to Krishna. केवल कृष्ण के भक्ति के बल पे वो जीवित थी। यशोदार भावे आई परम विह्वल, निरवधि नयने बहे प्रेम जल। यशोदा माता के भाव में सच्ची माता
अत्यंत विह्वल है, और निरंतर उनकी आंखों से केवल प्रेम जल धारा बह रही है। निमाई पंडित के विरह में। जारे देखे आई तहारे वार्ता कहे, मथुरार लोक की तो मारस बहाय। और यशोदा माता के भाव में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई, और जिसको भी देखती थी सची माता केवल यही पूछती थी, क्या आप मथुरा से आए हो? क्या आप मथुरा से आए हो? क्या आप मथुरा से हो? बस यही पूछती थी। कह कहा राम कृष्ण आछाए के मने, बलिया मूर्छिता हैया पडिला तखने। और सबसे यही पूछती थी, क्या आप मथुरा से हो? और पूछती थी, प्लीज कृपा करके मुझे बताओ, कृष्ण बलराम कैसे हैं? और ये बोल करके इमीडिएटली मूर्छित होकर के गिर जाती थी। क्षण बल आई होई वेणु सिंगा बाजे, करुरायला की पुनः घोष माझे। कभी कभी सच्ची माता बोलती थी, इज दैट द साउंड ऑफ द फ्लूट एंड हॉर्न एज अक्रूरा रिटर्न टू वृंदावन। कभी कभी कहीं कुछ सुनने में आता था तो बोलती थी, क्या वो फ्लूट की ध्वनि है? क्या अक्रूर वापस आ गया वृंदावन मेरे कृष्ण बलराम को लेकर के? ऐसे और बिहेव। अपि स्मरति नः कृष्ण मातरम सुहृद सखीन्, गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरि। अप्यायस्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुम्, तर्हि दृक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। भागवत में श्लोकों में सच्चे भगवान के पेरेंट्स विलाप कर रहे। श्रीमताई कृष्ण विरह सागरे, डूबिया छेना बाह्य नाही कसरीरे। इस प्रकार से सच्ची माता कृष्ण के विरह में, विरह रूपी सागर में डूबी रहती थी, और बाह्य चेतना में, बाह्य चेतना खो बैठी। नित्यानंद प्रभु वर इनाई समाय, आयरा चरण आसी दंडवत पर। उसी समय नित्यानंद प्रभु सची माता के चरण कमलों में आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। नित्यानंदे देखी सब भागवत गणा, उच्च स्वरे लागिले ना करिते क्रंदना। सभी भक्त लोग नित्यानंद प्रभु को जैसे ही देखे तो बड़े उच्च स्वर में जोर जोर से रोना चालू कर दिए। बाप बाप बलियाई आइल मूर्छिता, ना जानिए केवा पड़ा एको न भीता। तो सच्ची माता बार बार नित्यानंद प्रभु को देख करके क्या बोली, बाप बाप। बाप मतलब माय डियर सन, माय डियर सन, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। ये बोल करके चिल्ला रही है, और मूर्छित हो गई वापस। नो वन न्यू हु फेल इन विच डायरेक्शन। सारे भक्त लोग भी हैं वहां पे। सच्ची माता बाप बाप बोल करके मूर्छित होकर गिर पड़ी, और सारे भक्त लोग भी एक एक करके मूर्छित होकर गिर रहे हैं। किसी को पता नहीं कौन किस डायरेक्शन में गिर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु वर सभा करी कोले, सिंचिले न सबार शरीर प्रेम जले। नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों को एक एक करके गले लगा रहे हैं, और उनके शरीर को अपने प्रेम अश्रु से भिगा दिए। सुखवाणी नित्यानंदा कहे न सबारे, सत्वरे चलह सबे प्रभु देखी बारे। नित्यानंद प्रभु सबको एक बहुत ही शुभ संदेश सुनाए और बोले कि आप सब लोग चलिए भगवान का दर्शन, मीन्स निमाई पंडित का दर्शन करने के लिए। शांतिपुर गेला प्रभु आचार्य घरे, आमी आइलान तुम सबलाई बारे। तो महाप्रभु शांतिपुर गए हैं अद्वैताचार्य के घर में, और मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबको लेने के लिए।
तो आप सब लोग चलिए। चैतन्य विरहे जीर्ण सर्वभक्त गण पूर्ण हैला सुनि नित्य नंदेर वचन। All the devotees had been morose with feelings of separation from Lord Chaitanya, but when they heard Nityananda's words, they became joyful. सभी भक्त लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में बड़े दुखी थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के शब्दों को सुन करके वो बड़े आनंदित हो गए। सबाई हाइलाती आनंदे विह्वला उठिला परमानंद कृष्ण कोलाहला। सबके सब बड़े आनंद से विह्वल हो गए और वहां पे योग पीठ सची माता के घर में the tumultuous vibration of Krishna's holy names arose। कृष्ण संकीर्तन का परमानंद ध्वनि उत्पन्न हो गया। जे दिवस गेला प्रभु करिते संन्यास से दिवस हैते आहिरा उपवास। जिस दिन मॉर्निंग में मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह महाप्रभु संन्यास के लिए निकल गए थे, उस दिन से लेकर के सच्ची माता उपवास कर रही थी। नो ईटिंग, नो ड्रिंकिंग एंड ऑफ कोर्स नो स्लीपिंग। ऐसा प्रेम हो सकता है इस संसार में? हो सकता है भगवान भगवान के लिए ऐसा प्रेम हो सकता है? कभी देखा है संसार में कोई का किसी को इतना प्रियजन हो जिसके जाने के बाद दिनों दिन महीनों महीनों तक वो ना तो कुछ खा रहा है, ना तो पी रहा है, ना सो रहा है? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कोई बोलेगा है पॉसिबल, हुआ है। तो अगर हुआ है पॉसिबल तो उसको बोलते हैं फूलिशनेस। समझिए। क्यों फूलिशनेस क्यों बोलते हैं? बताया तो था सुबह। So from the day the Lord left to take sannyas, Mother Sachi had fasted। उस दिन से सची माता फास्टिंग कर रहे हैं, कंप्लीट फास्टिंग। द्वादश उपासता नहीं भोजन चैतन्य प्रभावे मात्र जीवन। She had fasted completely for 12 days, surviving simply by the influence of Lord Chaitanya। तो 12 दिन हो चुके थे नित्यानंद प्रभु जिस दिन आए, तो तब तक कंप्लीट फास्ट किया उन्होंने, और केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से वो सरवाइव कर रही थी। हाँ, इसको बोलते हैं रियल लव। इसको वास्तविक प्रेम बोला जाता है। ये संसार में ये हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। और अगर कोई करता है तो उसको फूलिशनेस बोलते हैं। केवल फूलिशनेस ही नहीं बोलते हैं, और भी एक चीज बोलते हैं। क्या? बताओ, सुबह बताया तो था, भूल गए? हाँ, और क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? या, वेरी नाइस। एक भक्त ने आंसर दिया सही। उसको बोलते हैं धोखेबाज। कृष्ण धोखेबाज। तो जो कृष्ण के सिंसियर डिवोटी हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये कृष्ण के प्रति धोखा है और ये मूर्खता है, फुलिशनेस। और जो लोग माया के सिंसियर डिवोटी होते हैं, जिनका कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं? ये तो बायस, बायस, बायस मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या बात हुई? अच्छा। आप केवल कृष्ण का ही पक्ष लेते हैं, इधर का भी पक्ष लेते हैं। पहले बोलते हैं प्रेम हो ही नहीं सकता, और फिर बोलते हैं अगर किसी के पास है तो फूलिशनेस है। बायस मल्टीप्लाई 2 हो गया। और फिर बोलते हैं धोखेबाज, बायस मल्टीप्लाई 3। ऐसा कौन सोचता है? हाँ, ऐसा वो सोचता है who is not only foolish, not only धोखेबाज, बट ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक, ज्यादा हो जाएगा। देखी नित्यानंद बड़ दुखिता अंतर आई रे प्रबोधि कहे मधुर उत्तर। On seeing her, Nityananda felt distressed at heart
To pacify Mother Sachi, he sweetly spoke to her. सो नित्यानंद प्रभु माता सची को इस प्रकार से देख करके उनके हृदय को बहुत दुख हुआ। और सची माता को पैसिफाई करते हुए वो इस प्रकार से बड़े मधुर शब्द में बोले। कृष्णेर रहस्य को ना जानव तुमी, तुम्हारे वह किबा कही बारे जानियामी। So what confidential topics about Krishna are unknown to you? What do I know that I can tell you? कृष्ण के कौन से रहस्यमय चीजें हैं जो आपको नहीं पता है? आप सब जानती हो, तो आपको शोक नहीं करना चाहिए। मैं क्या जानता हूँ जो मैं आपको बता सकूं? आप तो जगत जननी है। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। तिलार्थे को चित्ते नाही, करी विषाद, वे देवो की पाई बेना तुम्हारा प्रसाद। Do not feel the slightest distress in your heart. Can the Vedas ever attain your mercy? अपने हृदय में क्षणिक भी आप विषाद, विषाद में डिस्ट्रेस मत रखो। क्या वैदिक शास्त्र भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? आप इतनी महान हो, आप परम भगवान की माँ हो। वैदिक शास्त्र, वैदिक वेद भी आपकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। वेदे जारे निरवधि करे अन्वेषण, से प्रभु तुम्हार पुत्र सबार जीवना। वैदिक शास्त्र भी जिसकी खोज में लगे हुए हैं निरंतर, वो प्रभु आपके पुत्र हैं। और वो सारे, हर किसी के जीवन और आत्मा है, वो आपके पुत्र हैं। ये आपकी असीम महिमा है। इन प्रभु भूखे हाथ दिया अपनार, आपने सकल भार लैला तुम्हार। वो प्रभु जो आपके पुत्र हैं, जिनको वैदिक शास्त्र खोजने का प्रयास कर रहे हैं, समस्त सृष्टि के नायक हैं। आपने खुद के हृदय में हाथ रख करके उन्होंने पर्सनली आपको कसम खा करके प्रॉमिस किया है कि आपका समस्त भार वो उठाएंगे। ही विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। व्यवहार परमार्थ जते तुम्हार, मोर दाय प्रभु बलि आछे बार बार। भगवान ने बार बार ये बोला है कि आपका भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरा करूँ। भाल है जेमते प्रभु से भाल जाने, सुखे ठाक तुमि देह समर्पिया ताने। So the Lord knows best what is beneficial for everyone. Therefore, you should simply surrender to Him and live happily. भगवान ही जानते हैं हर किसी के लिए क्या लाभदायक है। इसलिए आपको केवल उनको पूर्ण रूप से समर्पण करके सुखी पूर्वक रहना चाहिए। आप शोक मत करो माता। शीघ्र गिया कर माता कृष्णेरारंधना, संतोषाहु कैबे सर्व भक्त गणा। इसलिए माता, सभी भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आप जल्दी जाओ और कृष्ण के लिए कुछ भोग बनाओ। तुम्हारा हस्ते अन्य सबाकार आस, तुम्हारा उपवास से कृष्णेरा उपवास। हर कोई आपके हाथ के द्वारा बनाया हुआ खाद्य पदार्थ को खाने का इच्छा रखता है। और अगर आप फास्ट करोगी तो कृष्ण भी उपवास करेंगे। तो क्या आप कृष्ण को उपवास करना देखना चाहती हो? तुम्ही जे नैवेद्य करिया रंधना, मोहोरा एकांततः खाई बार मना। You should therefore cook and prepare an offering. I have a strong desire to eat. इसलिए आपको बनाना चाहिए और एक भोगा लगाना चाहिए। मुझे बड़ी तीव्र इच्छा है खाने की। तबे आई सुनी नित्यानंदेर वचना, पासारी विरह केला करिते रंधना। So, नित्यानंद प्रभु के ऐसे शब्दों को सुन करके सची माता का जो शोक था वो खत्म हुआ, भूल गई अपने शोक को।
और बड़े खुश होकर के कुकिंग करने के लिए गई। इसलिए महाप्रभु भेजे थे, जाओ वहां पे मेरी माँ और और अन्य नवदीप के भक्त लोग सब मरने जैसी स्थिति हो गई, आप जाकर के उनको सांत्वना दो और उनको लेके आओ शांतिपुर। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु समझ गए और गए। कृष्णेरा नैवेद्य करी आई पुण्यवती, अग्रे दिया नित्यानंद स्वरूपेर प्रति। सो कुकिंग करने के पश्चात कृष्ण को अर्पण की सची माता, और फिर सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को परोसती हैं, खिलाती हैं। तबे आई सर्व वैष्णव मेरे अग्रे दिया, करी लेना भोजन सब बारे संतोषिया। उसके पश्चात अन्य सभी वैष्णव को प्रसाद खिलाती हैं, और फिर सबको संतुष्ट करने के पश्चात खुद बैठने या खुद खाने के लिए बैठती हैं। परम संतोष है लेन भक्त गणा, द्वादश उपवासे आई करिला भोजना। सची माता 12 दिन के उपवास के पश्चात भोजन की, ये देख करके सभी भक्त लोग बड़े खुश हो गए। तबे सर्व भक्त गण नित्यानंद संगे, प्रभु देखी बारे सज्जा करिले न रंगे। Then all the devotees happily prepared to accompany Nityananda to go see the Lord। इसके पश्चात सभी भक्त लोग ये प्रिपरेशन करते हैं, गौरचंद भगवान का दर्शन करने के लिए अ, जान जाते हैं। कहाँ? शांतिपुर जा रहे हैं। अब ये कथा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि नवदीप से कैसे भक्त लोग शांतिपुर के लिए जाते हैं, और शांतिपुर में महाप्रभु के साथ कैसे उनका मिलन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।